हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बताएंगे स्टॉक मेंटेन एक्सेल के अंदर कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर आप कोई आपके पास कोई एजेंसी है या दुकान है, अगर आप सामान खरीद बिक्री का काम कर रहे हैं और आपको एक्सेल के अंदर स्टॉक मेंटेन करना है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, हम पहले से एक शीट बना के तैयार किए हुए हैं। जैसे सबसे पहले हम यहाँ सीरियल नंबर 1 में ए से लेकर के एन तक सेलेक्ट करके मर्ज सेल कर दिया है। मर्ज सेल करने के बाद इसमें हम स्टॉक मेंटेन लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे हम 4 कॉलम को लेकर के 1 2 3 4 कॉलम को लेकर के हमने मर्ज सेल कर दिया है इनवर्ड स्टॉक रिपोर्ट के लिए। फिर आउटवर्ड स्टॉक रिपोर्ट के लिए भी 4 कॉलम लेकर के हमने मर्ज सेल कर दिया है। फिर नेट स्टॉक रिपोर्ट के लिए भी 4 कॉलम लिया है। फिर यहाँ मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट के लिए फिर 2 कॉलम लिया है। अब इनवर्ड स्टॉक रिपोर्ट के मतलब कि जो हम खरीदेंगे उसको एंट्री करेंगे। आउटवर्ड स्टॉक रिपोर्ट के मतलब कि जो हम बेचेंगे उसमें एंट्री करेंगे। और नेट स्टॉक रिपोर्ट के मतलब कि हमारे पास कितना सामान बचा हुआ है वो बताएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि इनवर्ड स्टॉक रिपोर्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब लिखने के बाद यहाँ पे हम नेट स्टॉक रिपोर्ट में ये सब डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा टैब में आएंगे। डाटा टैब में आने के बाद डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और इसमें आने के बाद यहाँ पे एनी वैल्यू में आना है और लिस्ट में आना है। लिस्ट में आने के बाद सोर्स वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे, ईवीएसबी तक, लास्ट तक। उसके बाद ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी इधर है वो अपने आप इसमें आ जाता है। देखिए, हर एक सेल में जाके देखिएगा, सब इसमें ऐड हो जाता है। उसके बाद सेम कंडीशन हम आउटवर्ड स्टॉक रिपोर्ट में करेंगे। इसमें भी वैसे ही करेंगे, पूरा यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डाटा वैलिडेशन में आएंगे। डाटा वैलिडेशन में आने के बाद फिर लिस्ट में जाएंगे और लिस्ट में आने के बाद यहाँ सोर्स वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड से लेकर लास्ट तक सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें भी देखिए सब ऐड हो गया। हर एक सेल में पूरा जितना भी उधर हम आइटम नेम हमारे पास है सब ऐड हो जाता है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, बराबर सम इफ ब्रैकेट। अब सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद एक कॉमा डालेंगे। कॉमा डालने के बाद फिर हम इस क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, क्वांटिटी को। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, सॉरी, कॉमा डालने के बाद यहाँ से कॉमा डालने के बाद हमें कीबोर्ड पे क्लिक करना था। उसके बाद फिर से कॉमा डालेंगे और तब क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर माइनस डालेंगे, फिर सम इफ लिखेंगे, सम इफ ब्रैकेट, फिर इस प्रोडक्ट को सेम कंडीशन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे, फिर कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, फिर क्वांटिटी वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा देंगे। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये हमारा सीरियल नंबर 1 हो गया। हम डेट कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 1/4/2025। फिर यहाँ पे हम प्रोडक्ट दे दिए कीबोर्ड। यहाँ पे हम कीबोर्ड 500 पीस खरीदे। देखिए वहाँ पे 500 पीस आ गया। जैसे हम यहाँ पे परचेज किए ऑटोमेटिक 500 पीस आ जाएगा। उसके बाद फिर जैसे मान लीजिए कि हम 2 तारीख को फिर कीबोर्ड खरीद रहे हैं 40 पीस। देखिए वहाँ 540 ऐड हो गया अपने आप। उसके बाद फिर अब हम बेचते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम बेच दिए 10/4 को बेचे कीबोर्ड 100 पीस। देखिए माइनस हो गया। उसके बाद फिर हम 15/4/2025 को बेचे कीबोर्ड 200 पीस।
फिर माइनस हो गया। वैसे ही हम क्या करेंगे कि यहाँ से कर्सर को लाके और सब में फॉर्मूला सेट कर देंगे, खींच देंगे, सब में फॉर्मूला सेट हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए हम माउस बेच रहे हैं, हम माउस खरीद रहे हैं 15/4 को, यहाँ से माउस सेलेक्ट कर लेंगे 25 पीस। देखिए 25 पीस माउस में आ गया। यहाँ पे मान लीजिए हम माउस को हम बेच रहे हैं 28/4 को माउस हम बेच रहे हैं 10 पीस। देखिए माउस में ऐड हो गया, माइनस हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों आपको पूरा स्टॉक मेंटेन अपना कर सकते हैं। उसके बाद अब इसमें देखिए मिनिमम स्टॉक रिपोर्ट में क्या होता है कि इसमें जैसे यहाँ पे अगर जो हम बेचते हैं, जैसे मान लीजिए माउस हमारे पास 15 पीस है, यहाँ पे एक हम अपना मन से जैसे 5 पीस सब में डाल देते हैं, 5 पीस हम सब में डाल देते हैं। अब यहाँ पे हम एक ऐसा फार्मूला ऐड करेंगे जो अगर हमारे पास 5 पीस से कम रहेगा तो अपने आप इंडिकेट करेगा कि आपके पास 5 पीस से नेट स्टॉक रिपोर्ट में कम बचा हुआ है, अब आप ऑर्डर कीजिए, मतलब कि अब आप मंगवाइए सामान, अब आपके पास 5 पीस से कम बचल है। तो उसके लिए भी फार्मूला होता है दोस्तों, तो उसके लिए भी हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो आपको इफ लिखना पड़ेगा, सबसे पहले बराबर इफ, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद हमें इस सेल पे क्लिक करेंगे जो हमारा नेट स्टॉक रिपोर्ट वाला क्वांटिटी वाला जो है। उसके बाद आपको एक ये डाल देना है, उसके बाद बराबर देना है, फिर आपको ये मिनिमम स्टॉक क्वांटिटी वाला पे क्लिक करना है, फिर कॉमा देना है, फिर आपको यहाँ पे ऑर्डर लिख देना है, ऑर्डर, फिर एक कॉमा देना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार और ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा देंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बताया इसलिए कि यहाँ पे देखिए 5 पीस से ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं बताया। चलिए हम इसमें सब में फॉर्मूला सेट कर देते हैं। देखिए ये सब में अभी कुछ नहीं है, अभी हम माउस को बेचते हैं, माउस को 30/4 में हम बेचते हैं, हमारे पास 15 पीस बचल है तो हम बेच देते हैं 12 पीस। देखिए वहां पे ऑर्डर लिख दिया, यहाँ 5 पीस से यहाँ कम है इसलिए यहाँ पे ऑर्डर लिख दिया। तो दोस्तों आप अगर चाहे तो अपने दुकान का या एजेंसी का या किसी चीज का होलसेलर का भी दुकान हो तो आप अपने जो भी सामान खरीद बिक्री करते हैं इस टाइप से आप अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। आशा है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए होंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।